नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्यपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येषे पठमं हवै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर कदम पर ऐसा करूं, हर एक पले हर एक स्थल ये जिंदगी मेरी टिकी कितने जीवों की मौत पर कब मुनि बनूं सब कुछ सहूं पर दुख कभी किसी को न दूं इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं। कभी लोभ वश कभी हास्यवश कभी क्रोधवश भयवश कभी कितना सत्य वचन गाऊं दिन भर प्रभु जानो सभी कब मुनि बनूं जब भी कहूं हित वचन सत्य वचन कहूं इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं इस भूख प्यास घर में ठंड हो मुनि सहन कर लेते सभी पर जो किसी ने ना दिया साधन नहीं लेते कभी मैं तो जहाँ से जो मिले जैसे मिले लेता रहूं इस पापमय संसार को कभी छोड़ दूं कब मुनि बनूं इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं। अंग स्पर्श सुख रस स्वाद सुख संगीत सुख पाया मुझे रंग रूप ने तो रात दिन बेराम तड़ पाया मुझे नई भोग में है त्याग में सुख शांतिया अब जान लो इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं। ना देव गुरु साधर्मिको की भक्ति ना प्राणी दया दुखियों की ना करुणा कभी बस धन ही मन पे छा गया धन के बिना जीवन गुजारे साधुओं की क्या कहूँ
इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं, कब बल रूप सत्ता ज्ञान तप धन जो भी पाया मद किया ना देव गुरु साधवी को माँ बाप का अनुनय किया अभिमान से जो दूर है उनके चरण का दास हूँ इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं, कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं, कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं। धर्म जिज्ञासु भाई और बहनों, अठारह पावस्थानक में एक एक करते करते हुए पापस्थानक को समझने की ये श्रृंखला चल रही है, जिसमें अभी हम कुछ सातवां पापस्थानक यानी कि जिनको मान कषाय कहा जाता है, अभिमान कहा जाता है, घमंड कहा जाता है, ईगो कहा जाता है, उसकी बात देख रहे थे। भाग्यशाली व्यक्ति जब अपने जीवन काल में कोई भी बाबतों के प्रति घमंड में आता है, वो व्यक्ति की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में घमंड में आता है, वह अपनी सफलता निष्फलता को, सुख या तो दुख को कभी भी नहीं दिखता। एकमात्र बस इसमें मेरी जीत होती है ना, उसको ही एकमात्र दिखता है। और व्यक्ति कई सारे प्रकार की दुख की गाय के अंदर जाने का प्रयत्न इस प्रकार करता है। इसलिए अपने जीवन काल के दौरान कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान कोई भी बाबतों के प्रति नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो जो भी प्रकार की सफलताएं मिलती है उसका एक प्रकार से श्रेय जाना चाहिए कि पुण्य के कारण है। अगर हमारे पास पुण्य राशि एकत्रित है तो हमें कोई ना कोई तरीके से सफलता जरूर मिलेगी। परंतु यदि हमारे पास पुण्य राशि नहीं है तो हमें वो कार्य करने में सफलता नहीं जाएगी, परंतु एकमात्र निष्फलताएं मिलती रहेगी। इसलिए अपने जीवन काल में अभिमान कभी भी करने जैसा नहीं है। भाग्यशाली हर एक व्यक्ति का दशका आता है और तब व्यक्ति अपने जीवन काल में खूब ऊंची ऊंचाई पर उड़ान करने का एक प्रयत्न कर सकता है, परंतु वही समय काल के दौरान वो व्यक्ति ने न धारी है वैसी प्रकार की सफलता प्राप्त हो गई तो वही व्यक्ति शायद कई बार घमंड में आ जाने का प्रयत्न करता है।
क्योंकि पहले शायद इतना मिला नहीं, इतनी सफलता हासिल हुई नहीं, और जब सफलता मिली तब उसके कॉलर टाइट हो जाता है, तब वो हर एक व्यक्ति को अपने से नीचा देखता है और अपने आप को सर्वगुण संपन्न या तो सर्वश्रेष्ठ समझने का प्रयत्न करता है। इसलिए भाग्यशाली एक प्रकार से इंग्लिश के अंदर कहा गया अंग्रेजी में कि क्लोज योर आई, आई मतलब कि बड़ा वाला आई, टू ओपन योर आई, आई मतलब कि आंख, यानी कि जब आप आपका जो ईगो है, आई एम समथिंग वाला आई है, अगर उसको आप निकाल दोगे आपके जीवन काल में, तब जाते हुए आपकी आंख खुलेगी और आप सही दिशा की ओर समृद्धियां, सफलताएं प्राप्त करने का, हासिल करने का प्रयत्न कर पाओगे। इसलिए कोई भी क्षेत्र में हमें अपने जीवन काल में अभिमान करने जैसा नहीं है। भाग्यशाली शास्त्रकार भगवत ने 8 प्रकार के अभिमान यानी कि मद की बात बताई है, जिसमें से काफी प्रमाण में अभिमान की बात हमने देख ली है। आज भी हम देखते हैं विद्या का यानी कि ज्ञान का मद। अगर जो भी महात्मा, जो भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हुए अभिमान करता है, क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान आता है तभी तो अभिमान निकलता है। जब तक व्यक्ति अज्ञानतावश है, प्रमादवश है, तब व्यक्ति के जीवन काल में अभिमान आ सकता है। परंतु जैसे व्यक्ति को ज्ञान आता है, समझ आती है, अज्ञानता दूर होती है, तब जाते हुए तो वो अपने जीवन काल में एक प्रकार से विद्या का, ज्ञान का अभिमान कम करता है या तो दूर करने का प्रयत्न करता है। परंतु ज्ञान के लिए ही, ज्ञान के आने के बाद में ही अगर व्यक्ति अभिमान करे तो उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति ये दुनिया में और कोई बोला ही नहीं जा सकता। इसलिए अपने जीवन काल में ज्ञान के बारे में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से तो गुण की वृद्धि होती है, परंतु वही ज्ञान अगर अभिमान रूप बन गया, घमंड रूप बन गया, तो वही ज्ञान हमें अपने जीवन काल में कषाय वृद्धि करने वाला बन पाए। और अगर कषाय वृद्धि वाला बना तो वही ज्ञान हमें अपने जीवन काल में नरक, निगोद या तो तिर्यंज तक लेके जाने का प्रयत्न करेगा, यानी कि हमारी अधोगति करवाएगा। इसलिए ही अपने जीवन काल के दौरान ज्ञान के लिए अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। भाग्यशाली कहा जाता है कि स्तुलिभद्र जी, जो एक प्रकार से भद्रभाव स्वामी जी के पास में उन्होंने विद्या और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 14 पूर्वक का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर रोज नित्य क्रम के अनुसार वाचना लेते थे, अभ्यास करते थे, पढ़ाई करते थे। करीब 500 साधु भद्रभाव स्वामी जी के पास में शिक्षा प्राप्त करते थे, परंतु ये 500 के अंदर 499 धीरे धीरे करते हुए थक गए। परंतु एक में स्तुलिभद्र जी अपने जीवन काल में ज्ञान प्राप्त करने के लिए पिपासु थे, उत्सुक थे, और कितना भी वो ज्ञान देते थे भद्रभाव स्वामी जी, और वो ज्ञान लेने का प्रयत्न करते थे।
आज दिन तक उन्होंने ज्ञान का दिखाव नहीं किया, परंतु एक बार उनकी बहन जो साध्वी जी थे वो स्थलीभद्र जी को मिलने के लिए उनके दर्शन मंदिर इत्यादि के लिए पधारे, और जब दर्शन मंदिर करने के लिए गए तब स्थलीभद्र जी के मन में हुआ कि लाओ मैं जो ज्ञान दश पूर्व का प्राप्त कर लिया है, अनेक प्रकार की शक्तियां उसके अंदर है, तो थोड़ा उसका प्रयोग करो। और बहन को दिखाने के लिए, साध्वी जी भगवंत को दिखाने के लिए उन्होंने शेर बनने का प्रयत्न किया। भाग्यशाली बाद में जब वो वाचना लेने के लिए गए तब वाचनादाता भद्रभाव स्वामी जी ने कहा कि अभी आपको शेर बनना आ गया है, इसलिए ये ज्ञान आपका पचन नहीं हुआ है, आपको ये ज्ञान के बारे में अभिमान और घमंड ईगो आ गया, आज से आपकी वाचना बंद हो जाएगी, आपको नया पढ़ाना बंद हो जाएगा। कई सारे प्रकार की माफी मांगने के पश्चात बाकी के 4 पूर्वक का ज्ञान अर्थ के बिना एकमात्र सूत्र के द्वारा देने का प्रयत्न किया। भाग्यशाली मैं भी आप सभी को यही कहना चाहता हूं, कितना भी ज्ञान आ जाए परंतु ज्ञान के साथ विनम्रता का, विनय का गुण अवश्य में आना चाहिए। ज्ञान तभी ही पचा हुआ बोला जाता है कि जब व्यक्ति के जीवन काल में एक प्रकार से नम्रता का भाव आए, उपकार वृत्ति आए, तब जाते हुए वो ज्ञान पचा हुआ कहा जाता है। परंतु उपकार वृत्ति नहीं है, नम्रता का भाव नहीं रहेगा, तो व्यक्ति को अपने जीवन काल में वो एक प्रकार से अपने आप ही ये ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी वो मान कषाई बुद्धि करने वाला बुला जाए। इसलिए अपने जीवन काल के दौरान ये मान को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज कई सारे प्रकार के ऐसे लोग हैं जिनको पाठशाला का जो शुद्ध ज्ञान कहा जाता है वो पढ़ाई करना इत्यादि करना उनको जोर आता है, उनको एक प्रकार से तकलीफ रूप लगता है। परंतु भाग्यशाली याद रखना कि प्रभु महावीर चरण तीर्थपति परमात्मा महावीर हम पजुषण के अंदर भी उनका जीवन चरित्र सुनते हैं, उसके अंदर आता है कि वो माता के गर्भ में पधारे तब मति श्रुत अवधि 3 ज्ञान की धनी होने के पश्चात भी वो पाठशाला के अंदर पढ़ाई करने के लिए पाठशाला गमन गए, तब उन्होंने अभिमान नहीं किया। तो भाग्यशाली हम कौन से माटी के बूढ़े हो गए कि हम पाठशाला जाने के लिए कचवाते हैं। इसलिए अपने जीवन काल के दौरान कुछ भी हो जाए परंतु एक प्रकार से खूब भावपूर्वक तरीके से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अंतिम अभिमान 8वां नंबर का अभिमान अगर कोई है तो लाभ का अभिमान कहा जाता है। व्यक्ति को अपने जीवन काल में फायदा होता है, लाभ होता है, और व्यक्ति दिन प्रतिदिन फूलता रहता है। उसके जीवन काल में कई सारी प्रकार की अभिमान आने की प्रक्रिया होती है। वो अपने जीवन काल में कितना भी प्राप्त होने के पश्चात भी संतोष नहीं होता है। वैसे व्यक्ति परिग्रही होते हैं, लोभी कहे जाते हैं। कितना भी मिल गया तो अभी मन में यही होता है कि अभी भी और कुछ मिले, और कुछ मिले, और कुछ मिले। परंतु अपने जीवन काल के दौरान
कितना भी लाभ मिल जाए, परंतु अभिमान नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि शुभम चक्रवर्ती, 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती पद मिल गया, मन में विचार आया 7वां खंड प्राप्त करने के लिए जाऊं। 6 खंड भी कम लगने लगे और 7वां खंड जीतने के लिए, हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए विमान के अंदर देवताओं के साथ निकले थे। देवताओं ने उनका विमान उठा लिया था। कई सारे प्रकार के देवता थे, परंतु शुभम चक्रवर्ती इतना सब कुछ मिलने के बाद में भी मन के अंदर ऐसा ही था कि नहीं, और भी मैं कुछ आगे बढ़ूं। मेरे आगे जितने भी चक्रवर्ती हो गए, उन्होंने 6 खंड साध लिया है, परंतु मैं 7वां खंड साधने के लिए जाऊं, और भाग्य के अंदर, नसीब के अंदर नहीं लिखा हुआ था, तो अभी उपकरण जाते हुए वो लाभ का अभिमान करने के लिए वो जा रहे थे। तब जाते वक्त बड़े बड़े समुद्र इत्यादि आते हैं, उसके ऊपर से जब विमान जा रहा है, तब एक देवता को विचार आया कि अगर मैं अकेला ये विमान नहीं उठाऊंगा तो क्या होगा, इतने सारे तो है देवता जो विमान उठाएंगे। बस ये विचार जिस समय एक देवता को आया, वही समय पे सभी देवता को आने का प्रयत्न हुआ। सभी देवता ने सोचा कि मैं एक नहीं उठाऊंगा तो क्या होगा, और ऐसे करते हुए सभी देवताओं ने एक साथ में छोड़ दिया। डायरेक्ट वो विमान कहां पे गिरा, तो समुद्र के अंदर गिरते हुए शुभम चक्रवर्ती वहां पे उनका देहांत हो गया। लाभ का मद करते हुए, अभिमान करते हुए शुभम चक्रवर्ती कहां पे पहुंचे, तो भाग्यशाली कहा जाता है कि डायरेक्ट 7वें नरक के अंदर जाने का प्रयत्न हुआ। कितना 33 सागरोपम की आयुष्य स्थिति वहां पे वो भोगी। सोचो भाग्यशाली, अपने जीवन काल के अंतर्गत लाभ के लिए लोभ करने का प्रयत्न किया, तो शायद हमारी परिस्थिति भी ऐसी हो सकती है। इसलिए अपने जीवन काल के दौरान कैसा भी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। कैसा भी प्रकार का अभिमान हमारे जीवन काल के अंदर हमारे खुद के पैर के ऊपर एक कुल्हाड़ी मारने जैसा कहा जाता है। भाग्यशाली व्यक्ति जब जब भी अपने जीवन काल के अंतर्गत अभिमान करता है, तब तब उनकी उल्टी गिनतियां शुरू हो जाती हैं। जैसे क्रोध भी 4 प्रकार के कहे जाते हैं, वैसे मान यानी कि अभिमान भी 4 प्रकार से शास्त्रकार भगवान ने 4 अलग अलग श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। सबसे पहले नंबर का अभिमान जो उत्कृष्ट प्रकार का कहा जाता है, वो अनंतानुबंधीय मान कषाय कहा जाता है। वो पत्थर के थांबले स्तंभ जैसा कहा जाता है। पत्थर का थंब कैसा होता है कि कितना भी उसको टेढ़ा मेढ़ा झुकाने का प्रयत्न करो, वो झुकेगा नहीं, टूट जाएगा, परंतु वो कभी भी मोड़ा नहीं जा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति के जीवन काल में अगर अनंतानुबंधीय मान हुआ, व्यक्ति कितना भी प्रकार का दुख सहन करने के लिए तैयार हो जाएगा, परंतु अपने अभिमान को नहीं छोड़ेगा। दूसरा नंबर का अभिमान मान कषाय अप्रत्याख्यानी है। वो हड्डी जैसा है। हड्डी ऐसे मोड़ी ली जाती है
परंतु लाख प्रयत्न यानी कई सारे प्रयत्न करने के पश्चात उसको मोड़ने का प्रयत्न करो तो शायद उसमें सफलता मिल सकती है। तीसरे नंबर के अंदर ये दोनों से उतरती कक्षा के अंदर तीसरा नंबर का मानकशाही प्रत्याख्यानीय मान, वो कहा जाता है कि लकड़े की भांति होता है। और उससे भी उतरते हुए एक मानकशाही और भी है जिसका नाम है स्वंजवलन मान, जो नेत्र की सूटी के समान बोला जाता है। नेत्र की सूटी को ऐसे उठाओ, अपने आप वो झुक जाए, अपने आप मुड़ जाए, कभी भी अक्कड़ रहने का प्रयत्न ही नहीं होगा। जैसे स्वंजवलन मान वैसा कहा जाता है, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। एक बार थोड़ा सा मान हो गया पर तो अपने आप ही सूझबूझ और अनुभव के हिसाब से अपने आप ही वो मान छोड़ते हुए समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। विनय, नम्रता नाम का गुण और अभिमान, ये दोनों को 36 का अंक है। जब तक अभिमान होता है तब तक कभी भी विनय या तो नम्रता नाम का, सरलता नाम का गुण नहीं आएगा। अगर सरलता, नम्रता, विनय नाम का गुण लाना है तो सबसे पहले नंबर में अभिमान को दूर करना ही पड़ेगा। व्यक्ति के जीवन काल में और कोई भी गुण शायद नहीं होंगे तो चल पाएंगे, परंतु सरलता है, नम्रता है, विनय है, वो गुण आएगा तो बाकी के सभी प्रकार के गुण अपने आप ही आने का प्रयत्न हो पाएगा। इसलिए भाग्यशाली अपने जीवन काल के दौरान ये मान कसाय को दूर करना चाहिए। यदि ये मान, घमंड, अभिमान को दूर नहीं किया तो ये 4 प्रकार के चंडाल चौकड़ी के जो कसाय है, अगर एक बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार आया, धीरे धीरे करते करते हुए वो हमारे जीवन काल के अंदर घर कर बैठेगा। और घर कर बैठेगा तो वो दिन प्रतिदिन बुद्धि प्राप्त करेगा, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, और वो बढ़ते 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 हुए हमारा यह लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने का प्रयत्न कर सकता है। इसलिए अपने जीवन काल में खूब सावधान होते हुए, आत्मचिंतन करते हुए, ये अभिमान के बारे में सोचते हुए अभिमान को दूर करो। यही शुभ अभिलाषा वितरा की आज्ञा में कुछ भी बोलो तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारण प्रदानम सर्वधर्मा